हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं। यानी कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाने में रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप या किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न आने लगा है कि जो एक्सिस स्मॉल कैप है उसका जो OUM है वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। तो क्या हमें इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं डिटेल में पहले बात करूंगा एक्सिस स्मॉल कैप की, कहाँ उसने पैसा लगाया हुआ है, किन कंपनीज में, किन सेक्टर्स में, और बाद में हम उसकी रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे उसके बेंचमार्क के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें अभी पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक स्मॉल कैप फंड है, और स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं। और इसके अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 इसका बेंचमार्क इंडेक्स अभी चल रहा है, और इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी टोटल 60 कंपनीज मौजूद हैं। अब अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये फंड नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर अनुपम तिवारी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, और सिंस सितंबर 2016 से ये इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक किसी भी फंड के लिए बहुत पॉजिटिव बात होती है कि अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को एक लंबे टाइम से मैनेज कर रहा है। और अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अनुपम तिवारी जी एक चार्टेड अकाउंटेंट है और इनके पास 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस अभी मौजूद है। वहीं दोस्तों इसके फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो इसका फंड साइज अभी 7,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये कंसर्न होने लगा है कि सिंस एक स्मॉल कैप फंड है ये, तो 7,000 करोड़ का पैसा जो है क्या ये फंड आगे आने वाले टाइम में हैंडल कर पाएगा या नहीं। अब अगर दोस्तों मैं इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करूं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 2% पैसा ही लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 35% और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने अच्छा खासा 55% के आसपास पैसा यहां पर लगाया हुआ है। तो मेजर एलोकेशन स्मॉल कैप में भी है, लेकिन ये थोड़ा अपना रिस्क को मैनेज कर रहा है मिड कैप में भी 30-35% पैसा लगाकर। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो काफी कम है, सिर्फ 0.39% ही एक्सपेंस रेशो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो एवरेज जो एक्सपेंस रेशो होती है वो 0.83% होती है। तो आधे से भी कम एक्सपेंस रेशो ये अभी चार्ज कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा पैसा 1 साल के अंदर निकाला तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 17.25 है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 1.48 है और टर्नओवर रेशियो इसकी 19% के आसपास है। और अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से यहां पर कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 17.1 की चल रही है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का हमें यह बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी अच्छी एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही दिख रही है। वहीं शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी दे पा रहा है, और ये जितना ज्यादा होता है उतनी एक फंड की अच्छी रिटर्न शो करता है रिस्क के मुकाबले। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिस्क रेशियो इसकी यहाँ पर दिख रही है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा बाय और सेल कर रहा है अपनी सिक्योरिटीज को, और जितनी कम ये रहती है उतनी ज्यादा एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाता है। यानी कि अगर इसकी रेशो कम है, यानी कि एक कंपनी, एक फंड अपने पोर्टफोलियो में जिस भी कंपनीज को ऐड कर रहा है वो लंबे टाइम के लिए कर रहा है। और ये एक्सिस, SBI, ये म्यूचुअल फंड हाउस की अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे जनरली बहुत कम रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है, स्टेबिलिटी दिखती है एक फंड की। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाया हुआ है 20.89, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15% के आसपास, उसी तरह केमिकल, FMCG और फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। तो इन 3 सेक्टर में अगर आप देखेंगे इसने काफी अच्छी खासी एलोकेशन यहाँ
पर की हुई है 50-60% से ज्यादा की एलोकेशन इसने 5 सेक्टर्स में की हुई है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन्हीं सेक्टर्स में ये काफी टाइम से पैसा लगा रहा है, स्टेबल फंड है, काफी स्टेबिलिटी से ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर बात करते हैं तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, टाटा एलेक्सी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, नारायणा हृदयालय जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा सीसीएल प्रोडक्ट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, निट टेक्नोलॉजी, तो ऐसी कंपनीज यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अपने पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज को ऐड करता है, जैसे कि हमने इसकी टर्नओवर रेशियो से भी समझा है, लंबे टाइम के लिए उसको ऐड करता है, एक अच्छी कन्विक्शन दिखाता है उन कंपनीज में, जो कि अगर किसी स्मॉल कैप फंड में ये खूबी है तो यानी कि वो एक अच्छी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट करने की कोशिश करने वाला है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये फंड परफॉर्म ना भी कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 8-10 सालों में ये फंड अच्छी रिटर्न देने की बहुत कोशिश करने वाला है, क्योंकि ये फंड एक कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न्स के पीछे नहीं भाग रहा है, अच्छी कंपनीज को चूज करके लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। अब इसकी जो कंपनीज आप देखेंगे, टाटा एलेक्सी, नारायणा हृदयालय, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न दी है और ये फायदा इसके फंड को भी बहुत अच्छे से मिला है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते 5 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 28,000 के आसपास बना दिए हैं, यानी कि 23% की रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि नवंबर 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 66,000 के आसपास बना दिए हैं। बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दिया। अगर आपने इंसेप्शन में इसकी पैसा लगाया होता 27% की रिटर्न जनरेट की है। एक साल में अगर आप देखेंगे 81% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। लेकिन एक साल की रिटर्न थोड़ी ज्यादा इसलिए भी दिख रही है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, तो वो रिफ्लेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एसआईपी पे रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपए से इस फंड में एसआईपी शुरू की होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1,28,000 की बना दी है। और एसआईपी में इसने लमसम से भी बेटर रिटर्न दी है। 31% की रिटर्न इसने 5 सालों में एसआईपी में जनरेट करके दी है। वहीं 3 सालों में 47% के आसपास की रिटर्न इसने जनरेट की है। तो रिटर्न के मामले में ये फंड बहुत अच्छा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी दिख रही है। रिस्क रेशियोज भी इसकी हमने देखी है, काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं कि अगर आपको किसी फंड को कंपेयर करना है, देखना है कि वो क्या अच्छी रिटर्न दे रहा है वाकई या नहीं, तो आपको उसके बेंचमार्क इंडेक्स से उसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो अगर आपने 5 साल पहले इसके बेंचमार्क इंडेक्स से देखते हैं, 5 सालों में इसके बेंचमार्क ने 13% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 23% की रिटर्न दी है। यानी कि बहुत अच्छे मार्जिन से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 5 सालों में बीट किया है। 3 सालों में भी आप देख सकते हैं 13% ज्यादा रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से दी है। वहीं दोस्तों अगर 1 साल की हम बात करते हैं, 1 साल में इसके बेंचमार्क ने 87% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 81% की। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं, 1 साल में देखते हैं, तो ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं 5 और 3 सालों में, तो ये अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर पा रहा है। अब दोस्तों रिटर्न को वेरीफाई करने का एक अच्छा क्राइटेरिया होता है रोलिंग रिटर्न्स देखना कि क्या है उस फंड ने हर 3 साल के ब्लॉक में अच्छी रिटर्न्स दी है या नहीं दी है। तो अगर हम इसकी यहां पर बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स पे, अब दोस्तों अगर हम पिछले 5 सालों में इसके 3 साल की ब्लॉक की रोलिंग रिटर्न्स यहां पर देखते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसने 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स में भी अपने बेंचमार्क को यानी इक्विटी स्मॉल कैप के जो इंडेक्स हैं उनको बहुत आराम से यहां पर बीट किया। आप देख सकते हैं अगर हम अभी एज ऑन डेट इसकी 3 साल की रोलिंग रिटर्न देखते हैं, यानी कि अक्टूबर 2018 से लेकर इसने 4 अक्टूबर 2021 तक कैसी रिटर्न दी है, तो इसने 35% की रिटर्न दी है। वहीं इक्विटी स्मॉल कैप ने 25% की रिटर्न दी है। तो यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छी रिटर्न दे रहा है और रोलिंग रिटर्न भी इसकी काफी अच्छी दिख रही है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं कि जब मार्केट गिरी थी हम मार्च में, तो अगर आप मार्च में भी यहां पर देखते, मार्च 2017 से लेके मार्च 2020 तक इस फंड ने जो रोलिंग रिटर्न दी है वो 0.76% की पॉजिटिव रिटर्न दी है और इक्विटी स्मॉल कैप जो इंडेक्स था उसने -13% की रिटर्न दी थी। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये फंड जो है ये लंबे टाइम के लिए कंपनीज को ऐड कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है, तो ये एक काफी स्टेबल फंड है। तब जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई थी तब भी इस फंड की जो रोलिंग रिटर्न है आप वो देखेंगे तो पॉजिटिव
नेगेटिव में आपको दिख रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे पिछले 5 सालों में अगर हमने 3 साल की रोलिंग रिटर्न इसकी देखी है तो वो काफी पॉजिटिव हमें दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से ये फंड कैसा है। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ये बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये फंड एक अच्छा फंड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड एक स्टेबल फंड है। हमने इसकी रिस्क रेशियो से भी देखा है, इसकी टर्नओवर रेशियो से भी देखा है कि ये एक बार कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करता है और लंबे टाइम तक उसको रखता है। और मैं खुद भी इस फंड में अभी एसआईपी अपनी करवा रहा हूं। दूसरी बात दोस्तों यहां पर आ जाती है इसकी बढ़ते हुए ओयूएम की। तो दोस्तों इस मार्केट कंडीशन में जब मार्केट इतने ज्यादा हाई लेवल पर चल रही है उस टाइम पे ये ओयूएम कुछ भी मायने नहीं रखता है। काफी कम ओयूएम है, अभी भी इसका काफी अच्छा स्कोप है इसके और ग्रो करने में। लेकिन आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपना रिस्क को समझना है और अगर वो रिस्क आपका उस म्यूचुअल फंड के रिस्क से मैच होता है तो ही आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।